नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। हम जब गोरखपुर धाम पहुँचे, वहाँ देखा, वहाँ 4-5 दिन तक तो नज़ारा हम देखते रहे, इधर उधर घूम घूम करके चारों तरफ। फिर जब 6 दिन रह गए, 5 दिन, तो हमने बड़ी बारीकी से उस ग्राउंड के अंदर प्रवेश किया, जहाँ पर हमने पाया कि कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहा है आज हमारा उत्तर प्रदेश। लोग जाते हैं वहां पर, एप्लीकेशनों को पहले ही छीन लिया जाता है। तुम कहां से, तुम कहां से। किसी भी गरीब बेअसहाय व्यक्ति की कोई समस्या नहीं सुनी जाती। वही समस्या सुनी जाती है जो महाराज राजगद्दी पर बैठे हैं। किसी को 2 रुपए चाहिए तो 2 रुपए ले जाओ, किसी को 1 रुपया चाहिए 1 रुपया ले जाओ। सुबह शाम भंडारा चलता है, बस खाते जाओ, पेट पर हाथ फेरते जाओ। न घर से मतलब है, न परिवार से मतलब है, न उस धर्म स्थल से मतलब है, न उस गुरु गोरखनाथ से मतलब है, न तो उन मंदिरों से मतलब है, न किसी संस्कार सनातन धर्म से मतलब। उन्हें तो पद प्रतिष्ठा और प्रदर्शनी से मतलब। तो दोस्तों, हम 5-6 दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहे, क्योंकि हठी साधु योगी बाल हठ क्रिया हठ, ये बड़े हठ खराब होते हैं। हमने भी हठ धारण कर लिया कि गोरखनाथ इतने बड़े महापुरुष साधु संत हैं, तो हम इतनी बड़ी तपस्थली जहाँ मंत्रों में गुरु गोरखनाथ की धुआई लगती है, इस वक्त हमारे नाम के आगे भी धुआई लगती है। जब कोसों दूर कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है नमक मिर्च हाथ में पकड़ करके, बेटा ये उतार रही हूँ, और अगर नजर भूत टोना टोटका न उतरा तो अभी हम दुर्वासा ऋषि को फोन करेंगे। फेंक आती है, बच्चा हंसता रहता है। ये कई शिकायतें हमको लोगों ने दिखाया, हमारे सामने आनंद लिया अपनी भक्ति और शक्ति का, तो हमें बड़ा आनंद आता है। मैं जड़ माध्यम बैठा हूँ, अपना आनंद उठाऊं। तो आज उस गोरखपुर धाम के अंदर मैं भूखा प्यासा पड़ा रहा। चक्रपाणी मिश्र जी ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा किया। उन्होंने लाइन में उठा करके कहा, अरे बाबा जी, आपको इसमें क्या, आपको क्या इसमें, अरे आप यहाँ मत बैठिए। हमने कहा क्यों? अरे कहा आप इस लायक नहीं हैं, चलिए आपको कोतवाली में बैठालते हैं। हमको कोतवाली में बैठाल दिया, पूरा दिन बैठे रहे। एप्लीकेशन हमने भेजा है, उसको देख लेना, इसमें क्या बुरा है। फिर हमने कहा ड्यूटी करके भूल गए होंगे, चलो कोई बात नहीं। फिर भाई रात्रि में 2 बजे फिर लगे जाके। 4-5 दिन तक हम 2 बजे लाइन में लगते थे। बताइए, जो अपने देवस्थान से पूरे देश को चला रहा है, वो चंद सहायता के लिए वहाँ भूखा प्यासा पड़ा। उसकी ना तो विधायक मदद कर रहा है, ना उसके गृह मंत्री मदद कर रहा है, और ना कोई मीडिया पत्रकार मदद कर रहा है। क्योंकि मीडिया ये मादरचोद है, ये जिहादियों से मिले हुए हैं, ये नहीं निकाल सकते। अगर ये मीडिया कर्मचारी ये अपने रास्ते पर सही हो तो देश गुलाब जैसा महक जाए। लेकिन नहीं, अब ये नहीं चाहते हैं। अब चाहते हैं दूसरा कोई आए, क्योंकि योगी को लूट चुके हैं। जो सड़कों में, जो नाली गड्ढों में इन्होंने रिश्वत खाई है और नाली सड़क नहीं बनी, अब तो आफत आने वाली है। क्योंकि आदमी तो कहेगा ही भैया पानी का निकास नहीं है, सड़क नाली नहीं है। वो किताबों पे बन चुके हैं, अब तो इनकी हड्डी टूटेगी। इसलिए जो भी अपराध हो रहे हैं उनको नहीं दिखा रहे हैं, बस सरकार हटे। तो भैया हटे, तुम्हारे ये कर्मचारी लोग हटा रहे तुमको। हमारा काम है सुरक्षा का। जो भी इस मुख्यमंत्री पद पर बैठेगा हम उसकी सुरक्षा करेंगे। हम तो अपने देश की सुरक्षा करते हैं, अपने समाज की सुरक्षा करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सहायता करते हैं, हम समाज की, समाजवादी समाज की सहायता करते हैं। आज पूरे समाज की, हम समाज संसार की सेवा कर रहे हैं। हमें क्या, कोई भी नेता नौटंकी हो, हाँ अपराधी हुआ तो हम पीछे हट जाएंगे, सत्यवादी हुआ तो कंधे से कंधा मिला करके हम काम करेंगे। जो हमने काम किया 10 वर्षों में सरकार के साथ मिल करके काम किया, इस सरकार ने हमारा कोई सम्मान और कोई जो है 1 रुपए की मेहनत नहीं दिया। आज दोस्तों, हम फिर से तीसरे दिन एप्लीकेशन देके गए, उसे फिर वापस कर दिया। महादेव ने कहा बेटा, जो तुम्हारे मोहल्ले में मीडिया पत्रकार है ये उसी के रिश्तेदार हैं।
ये फोन आ चुका है कि पुजारी को मत मिलने देना। अगर पुजारी को मिलने दिया तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो पंडित जी को बैठाने वाले हैं मुख्यमंत्री पद पर, वो पंडित नहीं बैठ पाएंगे। जो ये दुर्वासा ऋषि इस योगी को प्रधानमंत्री की पदवी का आशीर्वाद देने आया है, इसको मिलने मत देना, नहीं तो संत जो बोलता है वो ब्रह्मवाक्य होता है, फिर हम लोग तो बेकार जाएंगे। अरे ये एक साधु इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहा है और हम लोगों को मुंह पर कलंक लग रहा है, ये नहीं होगा। आपस में जातिवाद मचा करके पूरे देश की नैया पानी में डुबो दिया। हम तो किसी के नौकर तो है नहीं। एक कहावत है फिल्म में, जो जीजा जी बोलेंगे हम वही करेंगे, हम भी वही करेंगे जो हमारे महादेव कहेंगे। हम किसी बाप के नौकर नहीं। मेरी ऑडियंस, भारत सरकार को विवश करो हमारी सहायता करने के लिए, अन्यथा बहुत भयंकर परिणाम दुख भरे दर्द भरे आगे आने वाले हैं, जिसमें अब हम कुछ नहीं सहायता कर सकते, क्योंकि हमने अपनी शक्ति भक्ति तपस्या का प्रदर्शन दिखा दिया है। लेकिन राजनेताओं ने, सत्ता सरकार ने अपना कमीनापन दिखाया, हमारी सहायता कोई नहीं किया। 7 नरसंहार, एक विश्व युद्ध, एक युद्ध, ये हमारा गाना है। और राम जी के फैसला करो ना, महामारी पांजड़ी बूटियां बताना, गरीबों के लिए खाना मुहैया कराना, 1 से 3 डोज बताना, ये छोटी मोटी बातें नहीं है। बहुत काम किया हूँ अपने देवस्थान से। ऐसा लगता है हमको कि जैसे पूरे भारत या पूरे देश के अंदर मूर्खों की सभा हो, इसमें कोई बुद्धिमान ही नहीं। और सच है, क्योंकि विश्व गुरु भगवान से वह जो वो ज्ञान देते हैं तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे झुक जाया करते हैं। ये नाक पर जो है ये बोरखा लगा करके जो एप्लीकेशन दिया था, इसमें भी हमारा हाथ था। नाक के बल गिर गए थे, फिर सामने जब मैदान में आए तब जाके वो स्कूल में हमने ही यहाँ से बताया था, जिसको धर्म निभाना हो वो रोड पर अपने घर में निभाए। स्कूल के अंदर वही चलेगा जो स्कूल का ड्रेस होगा। हमने कई बार जज, कोर्ट कचहरी को भी अपने देवस्थान से सुझाव दे भेजा है। बड़े बड़े नेताओं को हमने बचाया, लेकिन अब नहीं बचा पाऊंगा। किसको बचाऊं? सब मलाई खाने पे लगे हैं। कम से कम हमारा भी तो ध्यान करो। मैं सूखे पहाड़ पर खड़ा हूँ, 1 लोटा जल तो डाल दो। नहीं डालना है तो दोस्तों, मैं भूखा प्यासा 13 दिन तक गोरखपुर धाम में पड़ा रहा। योगी जी की पुलिस नहीं हमारी सहायता कर पाई। अंततः योगी जी के राइट हैंडों ने मिल करके हमारे फोटो को गेट पर डाल दिया। अब गेट पर जब हम सैन्य कक्ष से, रैन बसेरे से जब हम दूसरे दिन आए तो वहाँ के गेट के कर्मचारियों ने कहा, महाराज जी हमें क्षमा करो, अंदर से सूचना ये कि इस फोटो वाले बाबा को अंदर ना आने दिया जाए, ध्यान दीजिए। कोई बात नहीं, गोरख ने बीच में रो करके अपनी दुर्दशा हमें समझाई, तो ना चाह करके हम एक बार भोजन भंडारे में गए करने। वहाँ हम देखते हैं साधुओं की बहुत बुरी दशा है, संतों का अपमान हो रहा है। वहाँ इंसान पहले भंडारा कर रहे हैं, साधु खड़े खड़े मुंह देख रहे। मैं अपनी आंखों से देख के आया, बड़ा तड़प उठी, अरे ये साधुओं को जूठा खिलाया जा रहा है। गोरखपुर धाम जहाँ तपस्वी है, वहाँ प्रदर्शनी का केंद्र बन गया, जहाँ लोग हंसते हंसते रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। वहाँ पर लोग हंसते हंसते आते हैं और रोते रोते जाते हैं। सत्य है, कड़वा सत्य। अगर एक भी पॉइंट इसमें कोई गलत हो तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। मैंने महज 3 मिनट का समय मांगा, लेकिन नहीं हमें दिया गया समय। चुपचाप रोते हुए चले आए। हाय रात रात जागा जिस सरकार के लिए, ठोकरें खाई जिस मुसलमान से, कोटे पर जाके धक्के खाते थे, लोगों को पूरा राशन दिवाते थे,
तेल खटाई मिर्चा जो भी मिलता था, जब से हमने अकाउंट पर बैठना छोड़ दिया तब से सब बंद हो गया। बड़ी खींचातानी देश के अंदर हो रही है, त्राही त्राही मची है। कहाँ क्या हो रहा है अब हम इसकी जानकारी नहीं दे सकते। मेरे दोस्तों, हमारा ट्रैफिक है आज का बना गोरखपुर धाम प्रदर्शनी का केंद्र। यहाँ वो विषय नहीं है किसी समस्या को हम बताएं, है ना मीडिया जिन पर विश्वास करते हैं, इनके नेता नौटंकी है ना जिन पर विश्वास करते हैं। साधुओं पर कोई भरोसा नहीं। एक साधु साधु से नहीं मिल सका, एक गुरु शिष्य से नहीं मिल सका, एक साधु साधु से नहीं मिलवा सका। वहाँ कितने ही साधु हैं, कितने ही नाथ लगाते हैं अपने नाम के आगे। कितने भी वहाँ मंदिरों में बैठे साधु हैं, हमने सबसे कहा, सभी पहचानते हमको हैं, लेकिन किसी ने मिलने नहीं दिया। तो अब मिलने नहीं दिया तो तुम जो है तपस्या कर रहे हो, तुम सीताराम तुम कर रहे हो ना, बहुत बड़े पुजारी हो, बहुत बड़े बाबा हो, तो थोड़ा अब हम देखेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ दोस्तों। वहां से आता हूँ भूखा प्यासा चला आता हूँ, ट्रेन में बैठ लेता हूँ। ट्रेन के अंदर जो हादसे होते हैं वो हमने रेल हादसा वीडियो में बनाया है। आज हमारी ही वजह से सिंधौली स्टेशन पर हमने हंगामा खड़ा कर दिया। वहां की जनता कह रही होगी एक आज बाबा मिला है पुलिस ये रेल कर्मचारियों को, पूरे जो है रेल कर्मचारियों को हिला के रख दिया। हमने कहा तुमको छांट डालेंगे अगर किसी बच्चे को बगैर टिकट पा गए और उस पर जुर्माना लगाया, बाइज्जत उसका टिकट काटो, उसके गले बांध पर हाथ मत डालना। इमरजेंसी में नहीं ले पाया तो वो चोर नहीं है, वो डकैत नहीं है, तुम्हारा काम है टीटी का, इसलिए टिकट काटो, चेक करो टिकट काटो। समझे? पूरा ट्रेन का ट्रैफिक सब सन्न रह गया। वो वीडियो फोटो हमारा बनाने के लिए 2-3 स्टेशन पीछे तक आया, हाथ जोड़ा, प्रार्थना किया, कहा महाराज एक फोटो हमको दे दो, क्योंकि उसके आने के बैठने के पहले ही वो बैठ रहा था और हम अपना मास्क लगा रहे थे। जान गया ये बाबा बहुत बुरी बला है, ये बाबा है। हमने मन में ही मन में कहा बेटा तुम्हारे जैसे 365 मिलते हैं, तुम निकल लो यहाँ से, इसी में भलाई। घर चले आए दोस्तों, बड़ी हर्ष बड़ी उल्लास के साथ गए थे। कहाँ गए थे? महाराज जी के पास गए थे, अपने घर गए थे, अपने समाज के पास गए थे। हमारा साधु मुख्यमंत्री है, हमारा प्रधानमंत्री जो है साधु है, गुरुमुखी है। हमने तो दिन रात मेहनत किया है। अरे वहां से देखेंगे तो सीने से लगा लेंगे, फिर क्या है, फिर साधु बैठ के राज करेगा और ये मंत्री बन करके पूरे विश्व को उंगली पे घुमाएगा। सभी बैठे बैठे खाना खाएंगे, ये वादा है। जितना भी धन हमारे देश के अंदर से बाहर गया है वो सब धन खींच करके लाऊंगा और सबको हर व्यक्ति के खाते में 1-1, 2-2 करोड़ रुपए डलवा दूंगा। ये हमारा विचार था, बहुत विचार था। किसी को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल कारखाने हैं, अब बैठकर आराम करना है। हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे सुझाव हैं, बड़ा अच्छा हिसाब किताब, क्योंकि मैंने बचपन में मेहनत नहीं किया, दिमाग से काम किया है। गुब्बारे बेचते थे तो जानते हो, झोला साइकिल में रखते थे, झंडी बांध लेते थे साइकिल में, और पैर वाली मशीन थे, मुख में पान था, पैर वाली मशीन थे। बाबूजी बन करके हम धंधा करते थे, कोई वजन नहीं। और शाम को जब धंधा खत्म हुआ तो 200-250 रुपये हमारी दिहाड़ी पक्की, जहाँ लोगों को 50 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। लाइन लगा के हम बैलून बेचते थे। जिसकी दुकान पर आज भी हम बैठ जाएं, वो न दुकान हो रही हो, समझो उसकी दुकान चालू होने लगी, भीड़ एकदम से फाट पड़ती है। ये क्या है रहस्य, तो ये भगवान जाने। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अपने ऑडियंस से कहना है, देखिए हम अपनी जगह पर सही हैं दोस्तों, लेकिन जब एक मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी तो कब तक काम करेगा, फैसला आप ऑडियंस करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।